श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 10वां अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। भैरवी ब्राह्मणी का आगमन, रानी रासमणी का भयंकर रोग। सन 1861 ईस्वी के अंत में कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर वापस आने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दो घटनाएं समुपस्थित हुई थी। उन दोनों घटनाओं ने उनके जीवन को विशेष रूप से परिवर्तित किया था, इसलिए उनकी आलोचना विशेष आवश्यक है। 1861 ईस्वी के प्रारंभ में रानी रासमणी को संग्रहणी रोग हो गया था। श्री रामकृष्ण देव से हमने सुना है कि उस समय रानी एक दिन सहसा गिर पड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वर, शरीर में दर्द तथा अजीर्ण आदि उत्पन्न होकर इस रोग का आक्रमण हुआ था। थोड़े ही दिनों में उस रोग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। रानी का दिनाजपुर की संपत्ति को देवोत्तर करना तथा उनकी मृत्यु। यह पहले ही कहा जा चुका है कि 31 मई 1855 ईस्वी बंगला सन 1262 ज्येष्ठ की 18 तारीख को गुरुवार के दिन रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में देवी प्रतिष्ठा की थी। देव सेवा के व्यय आदि के निमित्त उसी वर्ष 29 अगस्त को दिनाजपुर जिले के अंतर्गत 3 खंड जमींदारी को उन्होंने 2,26,000 रुपए में खरीदा था, किंतु मानसिक संकल्प रहने पर भी उस समय तक वे उस संपत्ति को दान पत्र के द्वारा देवोत्तर नहीं कर पाई थी। अतः अब अंतिम काल समीप जानकर उस कार्य को करने के लिए वे अत्यंत व्यग्र हो गई। काली मंदिर प्रतिष्ठा के पूर्व ही रानी की 4 कन्याओं में से द्वितीय कन्या श्रीमती कुमारी तथा तृतीय कन्या श्रीमती करुणामयी दासी का निधन हो चुका था। अतः उनकी मृत्युशैया के समीप उनकी बड़ी पुत्री श्रीमती पद्ममणि तथा छोटी पुत्री श्रीमती जगदम्बा दासी ही उपस्थित थी। दानपत्र तैयार होकर आने के बाद इस संपत्ति के संबंध में आगे चलकर कोई झगड़े न खड़े हों, इस आशंका से रानी ने यह दानपत्र हमें स्वीकार है, इस आशय का सम्मति पत्र लिखकर उस पर अपनी दोनों लड़कियों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा। श्रीमती जगदम्बा ने उस स्वीकृति पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, किंतु बहुत अनुरोध करने पर भी ज्येष्ठ पुत्री पद्ममणि ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस प्रकार मृत्युशैया पर भी रानी को शांति नहीं मिली। अतः और कोई उपाय दृष्टिगोचर न होने के कारण श्री जगदम्बा की इच्छा से जो कुछ होना है वही होगा, यह सोचकर 18 फरवरी 1861 ईस्वी को देवोत्तर के दानपत्र पर रानी ने अपने हस्ताक्षर किए और फिर उसके दूसरे दिन अर्थात 19 फरवरी की रात को शरीर त्याग कर वे श्री देवी लोक में प्रविष्ट हो गई। शरीर त्याग करते समय रानी को दर्शन प्राप्त होना। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि शरीर छोड़ने के कुछ दिन पूर्व श्री काली घाट स्थित
आदि गंगा के तटवर्ती मकान में आकर रानी रासमणी ने निवास किया था। देह त्याग के कुछ समय पूर्व जब उन्हें गंगा गर्भ में लाया गया था, तब अपने सम्मुख प्रज्वलित अनेक दीपों को देखकर सहसा वे कह उठी थी, ये सब दीपक यहाँ से हटा लो, यह रोशनी अब अच्छी नहीं मालूम होती। अब मेरी माँ आ रही है। उनके अंग की कांति से चारों दिशाएं प्रकाशमय हो उठी हैं। कुछ देर के बाद, माँ तुम आ गई हो। पद्मा ने तो हस्ताक्षर नहीं किया, अब क्या होगा माँ? उनकी इस बात का उत्तर प्रदान कर ही मानो चारों ओर से श्रृंगार चिल्ला उठे। इन बातों को कहकर ही शांत होकर पुण्यशालिनी रानी माँ की गोद में महासमाधि में लीन हो गई। उस समय रात्रि का द्वितीय प्रहर बीत चुका था। रानी ने मृत्यु के समय जो आशंका की थी, आखिर में वही हुआ। काली मंदिर की देवोत्तर संपत्ति को लेकर उसके बाद रानी रासमणी के दौहित्रों में जो अनेक वाद विवाद तथा मुकदमे चल रहे हैं, उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि तीक्ष्ण दृष्टि रानी ने अपने जीवन स्वरूप देवी की सेवा का यथार्थ संचालन न होने के संशय से ही इस प्रकार की आशंका की थी, तथा रोग के कष्ट की अपेक्षा उस चिंता का कष्ट ही मृत्यु के समय उन्हें अधिक तीव्र रूप से अनुभव हुआ था। अदालत के कागजों से यह पता चलता है कि उन मुकदमों के भारी खर्च से ऋणग्रस्त हो जाने के कारण उस देवोत्तर संपत्ति को 1 लाख से कम रुपए में गिरवी रखा गया है। इस प्रकार विवाद के फलस्वरूप रानी रासमणी की अद्वितीय दैव कीर्ति का नाम मात्र ही अवशिष्ट रहकर क्रमशः कहीं उसका विलोप न हो जाए, यह कौन कह सकता है। मथुर बाबू की सांसारिक उन्नति तथा देव सेवा की व्यवस्था। रानी के छोटे दामाद श्री मथुरा मोहन विश्वास संपत्ति आदि की देखभाल में उनके पूर्ण सहायक थे। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के समय से मंदिर की देवोत्तर संपत्ति के आय व्यय आदि का हिसाब समझकर रानी की इच्छा अनुसार वे सारी बातों की व्यवस्था कर रहे थे। इसलिए रानी के निधन के पश्चात भी पहले की तरह वे ही देव सेवा संबंधी सभी कार्यों का संचालन करते रहे। श्री रामकृष्ण देव के पुनीत प्रभाव से मथुरा मोहन के हृदय में देव भक्ति का विशेष संचार होने के कारण रानी के दिवंगत होने से भी दक्षिणेश्वर की मात्र सेवा में कोई कमी नहीं पहुंची। श्री रामकृष्ण देव की सहायता के निमित्त मथुर बाबू की उन्नति तथा आधिपत्य प्राप्ति। श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू के अपूर्व संबंध की बात इससे पूर्व कई स्थलों पर कही जा चुकी है, अतः यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति अनावश्यक है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दीर्घ काल व्यापी तंत्रोक्त साधन समूह अनुष्ठित होने से पूर्व ही रानी रासमणी का स्वर्गवास तथा काली मंदिर संबंधी समस्त विषयों में मथुरा मोहन का एकाधिपत्य होने के कारण भक्तिमान मथुर बाबू को इस संबंध में उन्हें सहायता प्रदान करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि मथुर बाबू की यह आधिपत्य प्राप्ति मानो
श्री रामकृष्ण देव को सहायता प्रदान करने के निमित्त ही हुई थी, क्योंकि यह देखने में आता है कि तभी से श्री रामकृष्ण देव में देव बुद्धि स्थापन कर उनकी सेवा करना ही उनका सर्वप्रधान कार्य बन चुका था। दीर्घ काल तक समान रूप से किसी व्यक्ति में विश्वास स्थापित कर उच्च भाव के सहारे जीवन व्यतीत करना केवल ईश्वर कृपा से ही संभव है। अतः रानी की अतुल संपत्ति का एकाधिकार प्राप्त करने के पश्चात विपथगामी न होकर श्री रामकृष्ण देव के प्रति मथुरा मोहन का दिनों दिन अधिक विश्वास उत्पन्न होना तथा सतत 11 वर्ष तक उनकी सेवा में अपने को समान रूप से नियुक्त करना निसंदेह उनके परम सौभाग्य का द्योतक है। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में मथुर बाबू तथा निम्न श्रेणी के लोगों की धारणा ईश्वर साधक के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव की दिव्योन्माद अवस्था की असाधारण तीव्रता तो किंचन मात्र भी अनुभव नहीं कर पाए थे। साधारण लोग उन्हें विकृत मस्तिष्क समझा करते थे, क्योंकि उन लोगों की दृष्टि में वे सर्व प्रकार के पार्थिव भोग सुख को त्याग कर किसी अगोचर अनिर्दिष्ट भाव में विभोर हो कभी हरि कभी राम तथा कभी कभी काली काली कहते हुए दिन व्यतीत कर रहे थे। इतना ही नहीं, अपितु रानी रासमणी तथा मथुर बाबू की कृपा प्राप्त कर कितने ही लोग धनी बन गए थे, किंतु सौभाग्यवश श्री रामकृष्ण देव उनकी सुदृष्टि प्राप्त करने के उपरांत भी अपनी सांसारिक उन्नति कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए वे लोग उन्हें हिताहित ज्ञान रहित पागल के अतिरिक्त और क्या समझते। फिर भी लोगों की यह धारणा थी कि सांसारिक समस्त विषयों में अकर्मण्य होने पर भी उस उन्मत्त व्यक्ति के उज्जवल नेत्रों में, अदृष्टपूर्व चाल चलन में, मधुर कंठ स्वर में, सुललित वाक विन्यास तथा तीक्ष्ण बुद्धि में ऐसा कोई आकर्षण विद्यमान है जिससे वे लोग जिन धनी मानी पंडित व्यक्तियों के सम्मुख जाने में संकोच का अनुभव करते, श्री रामकृष्ण देव निसंकोच उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और अविलंब उनके प्रिय बन जाते हैं। निम्न श्रेणी के लोग तथा काली मंदिर के कर्मचारी वर्ग यद्यपि ऐसा सोचते थे, किंतु मथुर बाबू की धारणा इससे भिन्न थी। मथुरा मोहन कहते थे, श्री जगदम्बा की कृपा से ही श्री रामकृष्ण देव की उन्मत्त जैसी स्थिति हुई है। भैरवी ब्राह्मणी का आगमन। रानी रासमणी के निधन के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उस वर्ष एक विशेष घटना घटी थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पश्चिम की ओर गंगा तटवर्ती विशाल पुस्ते के ऊपर एक सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, फूल, पौधे आदि थे। इनकी मधुर सुगंध से चारों दिशाएं सुरभित रहती थी। श्री जगदम्बा का पूजन कार्य न करते हुए भी श्री रामकृष्ण देव उस समय प्रतिदिन वहां से पुष्प चयन करते तथा स्वयं माला बनाकर अपने हाथों से श्री जगदम्बा को सजाया करते थे। उस बगीचे के मध्य में गंगा जी से मंदिर में जाने की चांदनी, विस्तृत सीढ़ियां एवं
उत्तर की ओर पुस्ते के अंतिम भाग में महिलाओं के नहाने का एक पक्का घाट तथा नौबत खाना अभी भी विद्यमान है। पक्के घाट पर बकुल का एक विशाल वृक्ष होने के कारण लोग उसे बकुलतला घाट कहते थे। श्री रामकृष्ण देव एक दिन प्रातः काल जब पुष्प चयन कर रहे थे, तब एक नाव बकुलतला घाट पर आई तथा गेरुआ वस्त्र पहनी हुई, बिखरे लंबे केस युक्त, भैरवी वेश धारिणी एक सुंदर रमणी नाव से उतरकर दक्षिणेश्वर के घाट की चांदनी की ओर आई। प्रौढ़ होने पर भी सौंदर्य उनके शरीर पर झलक रहा था। हमने श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि भैरवी की आयु उस समय लगभग 40 वर्ष की थी। निकट आत्मीय को देखकर लोग जिस प्रकार विशेष आकर्षण का अनुभव करते हैं, भैरवी को देखकर उनको ठीक वैसा ही हुआ तथा अपने निवास स्थान पर लौटकर उन्होंने अपने भांजे हृदय को चांदनी से उन्हें बुला लाने के लिए कहा। उनका यह आदेश पाकर संकुचित मन से हृदय ने कहा, वह रमणी अपरिचित है, बुलाने से भला वह क्यों आने लगी। उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेरा नाम बताते ही वह चली आएगी। हृदय कहता था कि एक अपरिचित सन्यासी के साथ वार्तालाप करने के निमित्त मामा जी का इस प्रकार विशेष आग्रह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इससे पूर्व उनको ऐसा करते हुए उसने कभी नहीं देखा था। पागल मामा जी के आदेश की उपेक्षा करना संभव नहीं है, यह जानकर हृदय ने चांदनी में पहुंचकर देखा कि भैरवी ठीक उसी जगह पर बैठी हुई है। उसने उन्हें संबोधित कर कहा कि उसके ईश्वर भक्त मामा जी उनके दर्शन प्रार्थी हैं। यह सुनकर बिना कोई प्रश्न किए भैरवी उसके साथ चलने के लिए उठ खड़ी हुई। यह देखकर वह और भी अधिक विस्मित हो गया। प्रथम दर्शन के अवसर पर श्री रामकृष्ण देव से भैरवी की बातचीत। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रविष्ट होकर उन्हें देखते ही भैरवी आनंद तथा विस्मय से अधीर हो गई और सहसा सजल नेत्र से कह उठी, बाबा, तुम यहाँ हो? यह जानकर कि तुम गंगा तट पर रहते हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। इतने दिनों बाद अब तुम्हारा पता लगा। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, मां, मेरी बात तुम्हें कैसे विदित हुई? भैरवी बोली, तुम 3 व्यक्तियों से मुझे मिलना था। यह बात श्री जगदम्बा की कृपा से पहले ही मुझे विदित हो गई थी। 2 व्यक्तियों से पूर्व बंगाल में पहले ही भेंट हो गई है। आज यहाँ पर तुमसे भी भेंट हो गई। श्री रामकृष्ण देव तथा भैरवी का प्रथम वार्तालाप। तब श्री रामकृष्ण देव भैरवी के निकट बैठकर बालक जिस प्रकार आनंदित हो अपने मन की बातें जननी के समक्ष व्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार अपने अलौकिक दर्शन, ईश्वर चर्चा के समय बाह्य ज्ञान का लोप होना, गात्रदाह, नींद न आना, शारीरिक विकार आदि नित्य प्रति की बातों को उनसे बतलाते हुए बारंबार यह पूछने लगे, यह बताओ कि मुझे इस प्रकार क्यों होता रहता है? क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं? जगदम्बा को हृदय से पुकारने के कारण क्या वास्तव में मुझे कठिन रोग हो गया है? भैरवी उनकी बातों को सुनती हुई
कभी जननी की तरह उत्तेजित, कभी उल्लसित तथा कभी करुणाद्र हो उनको सांत्वना देने के निमित्त बार बार कहने लगी, बाबा, कौन तुम्हें पागल कहता है? यह तुम्हारा पागलपन नहीं है, तुम्हारे भीतर महाभाव का उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। क्या इस अवस्था को किसी के लिए समझना संभव है? इसलिए लोग मनमानी बातें कहा करते हैं। ऐसी अवस्था हुई थी एक तो श्रीमती राधिका की और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु की। यह बात भक्ति शास्त्र में विद्यमान है। मेरे पास वे सब पोथियां हैं, उनमें से मैं तुम्हें यह बतलाऊंगी कि जिन लोगों ने ईश्वर को हृदय से पुकारा है उन सभी की ऐसी अवस्था हुई है। भैरवी ब्राह्मणी तथा अपने मामा जी को इस प्रकार सन्निकट आत्मीय की तरह वार्तालाप करते हुए देखकर हृदय के विस्मय की सीमा नहीं रही। इस प्रकार बड़े आनंद में कुछ समय बीतने के बाद बहुत विलंब हुआ जानकर श्री रामकृष्ण देव ने देवी का प्रसादी फलमूल, मक्खन, मिश्री आदि भैरवी ब्राह्मणी को जलपान के लिए दिया। साथ ही यह जानकर कि मातृभाव संपन्ना ब्राह्मणी पुत्र स्वरूप उनको पहले भोजन कराए बिना जलपान करना नहीं चाहती है, उन्होंने उसमें से कुछ अंश स्वयं ग्रहण किया। देव दर्शन तथा जलपान करने के पश्चात ब्राह्मणी अपने गले में लटकी हुई श्री रघुवीर शिला के भोग के निमित्त भंडार से भिक्षा स्वरूप आटा, चावल आदि लाकर पंचवटी के नीचे रसोई बनाने लगी। पंचवटी में भैरवी को अपूर्व दर्शन। रसोई बन जाने के बाद श्री रघुवीर के सम्मुख उन सामग्रियों को रखकर ब्राह्मणी ने भोग लगाया तथा अपने इष्ट देव का चिंतन करती हुई गहरे ध्यान में निमग्न हो अभूतपूर्व दर्शन प्राप्त कर वे समाधि मग्न हो गई। उनका बाह्य ज्ञान विलुप्त हो गया। दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। उसी समय इधर श्री रामकृष्ण देव आकृष्ट होकर अर्धवाय दशा में सहसा वहां उपस्थित हुए तथा दैवी शक्तिवश पूर्णाविष्ट हो ब्राह्मणी द्वारा निवेदित उन खाद्य वस्तुओं को भोजन करने लगे। तदंतर चेतना प्राप्त करने के पश्चात ब्राह्मणी की जब आंखें खुली तथा बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार के आचरण के साथ अपने दर्शन का सादृश्य देखकर वे रोमांचित हो उठी। तदंतर श्री रामकृष्ण देव को बाह्य चेतना हुई तथा अपने आचरण के लिए क्षुब्ध होकर ब्राह्मणी से वे कहने लगे, पता नहीं आत्मव्योहल होकर मैं इस प्रकार के आचरण क्यों कर बैठता हूं। ब्राह्मणी तब जननी की तरह उन्हें धीरज देती हुई बोली, बाबा, कोई बात नहीं है, ये कार्य तुमने नहीं किया है, तुम्हारे अंदर जो विराजमान है उन्होंने ही किया है। ध्यान में निमग्न होकर मैंने जो देखा है उससे मुझे यह निश्चय हुआ है कि किसने ऐसा किया है और इसका कारण क्या है। मैं यह भी जान गई हूं कि अब मेरे लिए पहले की तरह बाह्य पूजन की आवश्यकता नहीं है। इतने दिनों के बाद मेरा पूजन सार्थक हुआ है। यह कहकर किसी प्रकार का संशय किए बिना ब्राह्मणी ने अवशिष्ट खाद्य सामग्री को देवता का प्रसाद समझकर ग्रहण किया एवं श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन में अधिष्ठित श्री रघुवीर का जागृत दर्शन प्राप्त कर प्रेमाद्र हो
अश्रुमोचन करती हुई अपनी उस दीर्घ काल से पूजित श्री रघुवीर शिला को गंगा गर्भ में विसर्जित कर दिया। पंचवटी में शास्त्र चर्चा। श्री रामकृष्ण देव एवं ब्राह्मणी में परस्पर प्राथमिक दर्शनकालीन प्रीति एवं आकर्षण दिनों दिन वर्धित होने लगा। श्री रामकृष्ण देव के प्रति अत्यंत स्नेह संपन्ना मुग्ध हृदया सन्यासिनी दक्षिणेश्वर में ही रह गई। आध्यात्मिक वार्तालाप में मग्न रहने के कारण दोनों में से किसी को भी समय का भान नहीं रहा। अपने आध्यात्मिक दर्शन तथा अवस्था संबंधी रहस्यों को अकपट भाव से कहकर श्री रामकृष्ण देव नित्य प्रति नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे एवं भैरवी तंत्र शास्त्र से उनका समाधान कर एवं ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से अवतार पुरुषों की देह तथा मन में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, भक्ति ग्रंथों से उन विषयों को सुनाकर उनके संशयों को छिन्न करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन पंचवटी में दिव्यानंद की धारा प्रवाहित होती रही। भैरवी का देवमंडल के घाट में रहने का कारण। 6-7 दिन इस प्रकार व्यतीत होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के मन में यह विचार आया कि ब्राह्मणी को वहां रखना उचित नहीं है, क्योंकि इससे काम कांचनासक्त संसारी मानवों को अज्ञानवश पवित्र हृदय रमणी के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या अपवाद फैलाने का शायद अवसर प्राप्त हो। ब्राह्मणी से यह कहते ही वे इसकी यथार्थता समझ गई तथा गांव के निकट एक स्थान में रहकर दिन में नित्य प्रति कुछ समय के लिए श्री रामकृष्ण देव से मिलने का संकल्प कर वे काली मंदिर छोड़कर चली गई। काली मंदिर के उत्तर ओर दक्षिणेश्वर ग्राम स्थित भागीरथी के तटवर्ती देवमंडल के घाट पर ब्राह्मणी रहने लगी तथा उस गांव की स्त्रियों से मिलकर वार्तालाप कर थोड़े ही दिनों में उनकी श्रद्धा पात्री बन गई। इसलिए वहां रहते तथा भिक्षा के संबंध में उन्हें कोई असुविधा नहीं रही एवं श्री रामकृष्ण देव के पवित्र दर्शन से लोक निंदा के भय से उन्हें एक दिन के लिए भी वंचित नहीं होना पड़ा। वे प्रतिदिन कुछ देर के लिए काली मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण देव के साथ वार्तालाप में समय बिताने तथा गांव की रमणियों से नाना प्रकार की भोजन सामग्री संग्रह कर कभी कभी उनको भोजन कराने लगी। श्री रामकृष्ण देव अवतार हैं, भैरवी के हृदय में यह धारणा कैसे उत्पन्न हुई? श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनकर इसके पूर्व ब्राह्मणी को ऐसा प्रतीत हुआ था कि असाधारण ईश्वर प्रेम के कारण ही उनको अलौकिक दर्शन प्राप्त होते रहे हैं तथा उनकी इस प्रकार की अवस्था उपस्थित हुई है। भगवत चर्चा करते हुए भाव समाधि में निमग्न हो पुनः पुनः उनके बाह्य ज्ञान का लोप हो जाना तथा कीर्तन में उनकी आनंद विह्वलता को देखकर भैरवी के हृदय में यह दृढ़ धारणा हुई कि वे साधारण साधक नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में अनेक स्थलों पर महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जीवों को उद्धार के निमित्त पुनः शरीर धारण कर अवतीर्ण होने का जो संकेत विद्यमान है, श्री रामकृष्ण देव को देखकर ब्राह्मणी के मन में वे बातें बारंबार उदित होने लगी। इस
विदुषी ब्राह्मणी को इन ग्रंथों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव एवं श्री नित्यानंद के बारे में जो बातें लिपिबद्ध देखने को मिली थी, उनके साथ उन्हें श्री रामकृष्ण देव के आचार व्यवहार तथा अलौकिक दर्शन आदि का सादृश्य दिखाई दिया। श्री चैतन्य देव के समान भावावेश में स्पर्श कर दूसरे के मन में धर्म भाव जागृत करने की शक्ति श्री रामकृष्ण देव में दिखाई दी तथा ईश्वर विधेय विधुर श्री चैतन्य देव के शरीर में गात्रदाह होने पर श्रुक चंदनादि जिन वस्तुओं से वह गात्रदाह प्रशमित होने की प्रसिद्धि है, श्री रामकृष्ण देव के गात्रदाह प्रशमनार्थ उन वस्तुओं के प्रयोग से उन्हें भी तद अनुरूप फल प्राप्त हुआ। इसलिए उनके मन में तब से यह दृढ़ धारणा हुई कि श्री चैतन्य देव तथा श्री नित्यानंद ये दोनों जीवोद्धार के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन को आश्रय कर पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। सिउड़ गांव जाते समय श्री रामकृष्ण देव ने अपने शरीर में से किशोर वयस्क दो बालकों को जिस प्रकार बाहर आविर्भूत होते देखा था, उसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से इस दर्शन की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव के संबंध में अपने निश्चय के प्रति दृढ़ विश्वास स्थापन कर ब्राह्मणी बोली, इस समय नित्यानंद के आवरण में चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है। विरक्त ब्राह्मणी को संसार के किसी व्यक्ति से कुछ आकांक्षा नहीं थी। अपने हृदय में जो सत्य प्रतीत होता था, उसको व्यक्त करने पर लोक निंदा होगी अथवा उनको उपहासास्पद बनना पड़ेगा, इसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव संबंधी अपने निश्चय को सबके सम्मुख व्यक्त करने में वे किंचन मात्र भी संकुचित नहीं हुई। सुना जाता है कि उसी समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव पंचवटी के नीचे मथुर बाबू के साथ बैठे हुए थे। हृदय भी वहां था। वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव अपने बारे में ब्राह्मणी के निश्चय को मथुर बाबू से कहने लगे। उन्होंने कहा, वह कहती है कि अवतारों में जो लक्षण होते हैं वे इस शरीर तथा मन में विद्यमान है। उसने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसके पास अनेक ग्रंथ भी हैं। यह सुनकर मथुर बाबू हंसते हुए बोले, बाबा वे भले ही कुछ कहें, अवतार तो 10 से अधिक नहीं है, अतः उनका कहना कैसे सत्य हो सकता है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि आप पर मां काली की असीम कृपा है। मथुर बाबू के समक्ष भैरवी का श्री रामकृष्ण देव को अवतार कहना। जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, एक सन्यासिनी उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या ये वे ही हैं? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ। उन लोगों ने देखा कि कहीं से एक थाली मिष्ठान संग्रह कर श्री वृंदावन में नंदरानी यशोदा जिस प्रकार गोपाल को भोजन कराने के लिए सप्रेम अग्रसर होती थी, ठीक उसी प्रकार तन्मयता के साथ अन्यमनस्क हो वे उन लोगों की ओर चली आ रही हैं। उनके समीप पहुंचकर मथुर बाबू की ओर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यत्न पूर्वक अपने भाव को रोक लिया तथा श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने के निमित्त हृदय के हाथ में मिष्ठान की थाली दे दी।
तब मथुर बाबू को दिखाते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, देखो तो माँ, तुम जो मेरे बारे में कहा करती हो, आज मैं इनसे उन बातों को कह रहा था, पर ये तो कहते हैं कि अवतार 10 ही हैं। मथुर बाबू ने सन्यासिनी को अभिवादन किया और इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने अवतार के बारे में सचमुच यह बात कही थी। ब्राह्मणी ने उनको आशीर्वाद प्रदान कर कहा, क्यों भला? श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात व्यास देव ने तो असंख्य बार श्री हरि के अवतीर्ण होने की बात कही है। वैष्णवों के ग्रंथों में भी महाप्रभु के पुनः आविर्भाव का स्पष्ट उल्लेख है। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य देव के साथ श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर इनके शरीर तथा मन में प्रकटित लक्षणों का विशेष सादृश्य भी देखने को मिलता है। इस प्रकार अपने कथन का समर्थन करती हुई ब्राह्मणी बोली कि श्रीमद्भागवत तथा गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के ग्रंथों को पढ़े हुए पंडित व्यक्तियों को उनकी यह बात अवश्य ही माननी पड़ेगी। उन व्यक्तियों के समक्ष वे अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत हैं। ब्राह्मणी के इस कथन का उत्तर न दे पाने के कारण मथुरा मोहन चुप रहे। पंडित वैष्णव चरण के दक्षिणेश्वर आगमन का कारण। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में ब्राह्मणी की अपूर्व धारणा क्रमशः काली मंदिर के लोगों को विदित हुई तथा इस विषय को लेकर एक चर्चा खड़ी हो गई। अन्यत्र विशद रूप से उसके परिणाम की आलोचना की गई है। भैरवी ब्राह्मणी द्वारा सबके समक्ष इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव को देवता की तरह सम्मान प्रदान किए जाने पर भी उनके मन में किसी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु उस सिद्धांत को सुनकर यह जानने के निमित्त कि इस संबंध में शास्त्रज्ञ व्यक्ति क्या अभिमत प्रकट करते हैं, उत्सुक हो उन्होंने बालक की भांति मथुरा मोहन से उसकी व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इस अनुरोध के फलस्वरूप ही वैष्णव चरण आदि पंडित वर्ग का दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आगमन हुआ था। उन लोगों के सम्मुख ब्राह्मणी ने किस प्रकार अपने पक्ष का समर्थन किया था, उसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। जय ठाकुर, जय मां।